नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवनीत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। वो बंटी साहब हैं, उनके वर्दी उन्होंने पहना, ये साहब हैं वर्दी पहने, इनके नेम प्लेट नहीं है, और ये भी साहब हैं। सब इन्होंने मिल के मारा है भाई ड्राइवरों को। इन्होंने जबरदस्ती रुकाया। मैं पूछ रहा हूँ भाई, आपको जो बनता है चलान करो। किस बात के चलान है? पागल हैं यहाँ पे हम लोग पागल हैं। बताओ कौन हो, क्या हो? ये साहब का भी देखिए, ये साहब का भी देखिए नाम नहीं है, और ये साहब जबरदस्ती हमारे को परेशान कर रहे हैं। सब 4-5 लोग हैं ये भाई साहब। ये देखो, ये 1 मिनट आप रुकिए, आपकी वर्दी कहाँ है? ना मास्क पहना, ना नेम बैज, बस सरकारी गाड़ी उठाई और चल दिए वसूली करने। और अगर किसी ने कोई सवाल किया तो उसकी पिटाई कर दी। ऐसा ही कुछ हुआ है अख्तर खान के साथ, जो यूपी से है। गाड़ी संख्या है HR 61B 6928। दिल्ली हरियाणा कंटेनर सर्विसेज की गाड़ी है। नेशनल हाईवे नंबर 27 कोटा रोड पर बारन राजस्थान में इनकी गाड़ी को रोका गया और 12,000 रुपए का चालान कर दिया गया। कारण बताया गया कि वाहन चालक ने गाड़ी के कागजात दिखाने से मना कर दिया और अपनी जिद पर अड़े रहे। लेकिन सवाल ये है कि इसमें ड्राइवर की गलती है क्या? क्योंकि अगर रोड के ऊपर कोई बिना वर्दी या बिना बैज और बिना कोई आइडेंटिटी दिखाए आपसे आपकी गाड़ी के कागजात मांगेगा, तो कैसे भरोसा करेंगे कि वो पुलिसकर्मी है या फिर कोई बहरूपिया? और जनाब ये बताएं कि कागजात ना दिखाने पर पिटाई करने का हक आपको किस कानून ने दिया? आज हालात ये है कि हमें रोड पर चलते कुछ अच्छा देखने को मिले या ना मिले, पर सरकारी कर्मी वसूली करते हुए जरूर दिख जाते हैं। प्रभलाल ने पालनपुर हाईवे अमीरगढ़ बॉर्डर राजस्थान से हमें ये वीडियो भेजा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे वहां से गुजरने वाले हर वाहन से वसूली की जा रही है। तरीका देखकर ये पता चलता है कि ये यहाँ पर इनका डेली का काम है, इसलिए तो ड्राइवर बिना कोई सवाल किए पहले से निकाल कर रखे पैसे बड़े आराम से देकर जा रहे हैं। और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि कोई सवाल किया तो या तो उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ देंगे या फिर उनके कागजात जब्त कर लिए जाएंगे, और जो डांट पड़ेगी, पिटाई होगी, वो अलग। और देखिए, कमाई भी इतनी मोटी है कि उसका हिसाब साथ के साथ रखना पड़ रहा है। पर सवाल ये है कि ये लोग हैं कौन, क्योंकि देखने में ये RTO या पुलिस के कर्मी तो नहीं लगते। ये सब लोग लोकल के हैं, ये बता रहे मारने की धमकी, ऊपर से शीशा मेरा तोड़ दिया। देख लीजिए, ये मेरा शीशा तोड़ दिया है। टोल प्लाजा पर सब काम सही से हो रहे हैं, सरकार बार बार इस बात की पुष्टि करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। किसी न किसी वजह से ड्राइवर को किसी न किसी परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। घटना है कानपुर से कोलकाता हाईवे पर वाराणसी यूपी में गंगा टोल प्लाजा की। ड्राइवर है राजेश कुमार यादव। इनका कहना है कि इस टोल पर टोल कर्मी लोकल गाड़ियों को पहले निकाल देते हैं और बाहर से आने वाली गाड़ियों का जाम लगा रहता है। और हालात ये है कि एक दिन में सिर्फ 10 किलोमीटर तक ही तय कर पाते हैं। इसी बात पर इनका लोकल गाड़ी वालों से झगड़ा हो गया और उन लोगों ने मिलकर इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और इनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। अब वैसे तो टोल पर इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी टोल कर्मचारियों की है, लेकिन वो तो अपनी आंखें बंद कर बैठे हैं। इंसाफ खान है अलवर राजस्थान से। RJ02GA 8445 गाड़ी पर चावल लोड कर मुजफ्फरपुर बिहार से कोई क्षेत्र जा रहे थे। कांती पुलिस स्टेशन के पास 4 फरवरी 2021 को इनकी गाड़ी को रोका गया और 1500 रुपए की मांग की गई। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी जब वो पुलिस वाले नहीं माने तो 1500 रुपए देकर ही इन्हें इनकी गाड़ी के कागजात वापस मिले। अब काफी रात होने के बाद ये वहीं पर अपनी गाड़ी लगाकर सो गई। अगली सुबह हुई और देखिए, वसूली की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी दोबारा पहुंच गए और दिन बदलते ही इनके भाव भी बढ़ गए। अब डिमांड थी 2000 रुपए की। लेकिन अब बात ये है कि क्या ये सच में पुलिसकर्मी है, क्योंकि ये वसूली पर मुश्तैद कर्मी जिस गाड़ी में आए हैं उस गाड़ी का नंबर तो है ही नहीं। यही सवाल पूछने पर इन लोगों ने ड्राइवर को थप्पड़ तक मार दिया। मानना पड़ेगा कि इंसाफ की कसम खाने वाले ये कर्मी अपने जमीर और फर्ज बड़े अच्छे से बेच रहे हैं। ड्राइवर हैं जान मोहम्मद। इन्होंने बताया कि कोयम्बेडू चेन्नई में मेट्रो स्टेशन के पास इनकी गाड़ी को रोका गया और बहाना था नो एंट्री का। लेकिन जान मोहम्मद का कहना है कि वहां पर 100 से 200 रुपए लेकर हर गाड़ी को निकलने दिया जा रहा था। जब इन्होंने पैसे देने से मना किया तो इनकी गाड़ी के स्टीयरिंग को लॉक लगा दिया गया। तंग आकर जब ये 200 रुपया देने को तैयार हो गए तो पुलिस महाशय के भाव बढ़ चुके थे। अब उन्होंने बोला कि या तो 5000 रुपए दो या फिर यहाँ खड़े रहो। और इसी चक्कर में इन्हें सुबह 11:30 से लेकर रात 9:30 बजे तक वहां खड़ा करके रखा गया और उसके बाद ही जाने दिया गया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कैसे, बताएंगे इस छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है।
100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इस छोटी सी बात को भूलने के कारण ही हर दिन हजारों लोग एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं। 1 फरवरी 2021 को गुजरात से ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे इस बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते किसी की जान खतरे में आ गई है। तेज रफ्तार में रोड क्रॉस करते हुए इस बस चालक ने अपना संतुलन खो दिया और राह चलते एक राहगीर को कुचल दिया। सीधा संपर्क ना होने की वजह से हम ये तो नहीं बता सकते कि घायल की स्थिति अब क्या है, उसकी जान बच पाई या नहीं, लेकिन आप सबसे एक गुजारिश जरूर है कि रोड पर चलते सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी चूक किसी के लिए जानलेवा खतरा बन सकती है। सरकारी फरमान अब वाहन चालकों और मालिकों का दम घोट रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। जसवीर सिंह है अंबाला हरियाणा से। कॉस्मेटिक्स का सामान लेकर ये अंबाला से बेंगलौर जा रहे थे। इच्छापुर बॉर्डर महाराष्ट्र पर इनका 23,000 का ओवरलोडिंग का चालान किया गया। हालांकि इनका दावा है कि इनकी गाड़ी अंडरलोड थी। चालान तो एक तरफ, सिर्फ 3 दिन आरटीओ के ऑफिस में गाड़ी खड़ी रखने के कारण इन्हें 8,000 रुपए की पार्किंग पर्ची देनी पड़ी। और ये पैसे सिर्फ इनसे नहीं, वहां खड़ी हर गाड़ी से लिए गए। अब सवाल ये है कि इस 8,000 रुपए के साथ साथ जो इन्हें चालान की पर्ची मिली है उसके ऊपर सिर्फ 3,000 रुपए प्रिंट में लिखे हैं, बाकी के 20,000 पेन से लिखे गए हैं। और आप सब तो जानते हैं कि वो 20,000 किसकी जेब में गए होंगे। परेशानियां हैं कि ड्राइवर का पीछा नहीं छोड़ती। सफर की मुश्किलों से लड़ते झगड़ते किसी न किसी तरह मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर भी चैन से नहीं सो सकते। प्रभुलाल गुज्जर हैं अंगुल ओडिशा से आयरन प्लेट्स लोड कर 4 फरवरी 2021 को मंडी द्वीप भोपाल पहुंचे। वहां चिरकुंड हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड में माल अनलोड करना था। अभी अनलोडिंग नहीं हो सकती थी, इसलिए पार्किंग के लिए इन्हें 300 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ी। अब ध्यान दें कि पार्किंग फैक्ट्री के अंदर नहीं बल्कि बाहर रोड पर है, लेकिन फिर भी इन्हें इनकी गाड़ी की सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया गया। लेकिन रात में गाड़ी से 200 लीटर तेल चोरी हो गया। और पार्किंग वाले भाई साहब का अंदाज तो देखिए, कैसे बड़े आराम से हाथ हिलाकर बोल रहे हैं कि इनकी तो कोई जिम्मेवारी नहीं। तुम बोले चोरी नहीं होती, पूरा डीजल निकाल लिया, चोरी नहीं होती। यहाँ पे पूरे 1 लीटर भी नहीं छोड़े, 1 लीटर भी छोड़ देता है, पूरा टकने को तोड़ के ऊपर का शिकंजा खोल के भी ले गए साथ में। तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं तो हमारी प्रॉब्लम होगी। तो अब इनका तो मजाक सही, लेकिन ड्राइवर का यहाँ लगभग 18,000 रुपए का नुकसान हो गया और इसकी जिम्मेवारी लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं। जय अम्बे ट्रेडर से मनीष का कहना है कि उन्होंने UP 2080-0265 नंबर गाड़ी को 9 जनवरी को धान लोड कर मध्य प्रदेश के लिए भेजा था, लेकिन गाड़ी के ड्राइवर और गाड़ी मालिक का मोबाइल 10 जनवरी से ही बंद आ रहा है। उनका कहना है कि गाड़ी मालिक को 10,000 रुपए एडवांस भी दिया गया था और माल की कुल कीमत 2,80,000 के लगभग है। इस संदर्भ में उंटारी पुलिस स्टेशन गढ़वा झारखंड में शिकायत भी की गई है। अगर आपने इस नंबर के ट्रक को कहीं देखा है तो मनीष को स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कॉल कर जरूर बताएं। हो सकता है आपकी एक कॉल से उनकी कोई मदद हो सके। गन्ने का रस पीने का शौक तो हम में से काफी लोगों को है और काफी लोगों ने पुराने समय में बैल का इस्तेमाल कर कोल्हू से गन्ने का रस निकालते हुए भी देखा होगा और आजकल भी बाजार में इंजन रेडी के ऊपर गन्ने का रस बिकता हम देख सकते हैं। आज GT रोड प्रोग्राम में गन्ने के रस की बात खास तौर पर इसलिए हो रही है क्योंकि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे इस महाशय ने ऑटो को ही कोल्हू का बैल बना गन्ने का रस निकालना शुरू कर दिया। और देखिए किस तरह रस पीने से पहले रस बनाने की प्रोसेस का भी मजा लिया जा रहा है। सच कहिए, जिंदगी जिए तो हर पल खुशनुमा अंदाज में। आप देख रहे थे प्रोग्राम GT रोड 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831-90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन।
फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।